Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और बच्चा पार्टी आज हम क्लास 9th के नए सिलेबस का आपके लिए पहले चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है How I Taught My Grandmother to Read and it has been written by Sudha Murthy. अब ये जो चैप्टर है ठीक है ये बहुत ही स्वीट सा है, प्यारा सा है, बट आई नो ठीक है कि हर बार एग्जाम के टाइम पर आप एक लाइन बाय लाइन एनालिसिस नहीं कर सकते. इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम. सो इसीलिए आज हम एक वन शॉट के फॉर्म में इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसमें मैं आपको इसकी एक पॉइंटर्स में समरी दूंगी. ऑल्दो इट इज अ ब्रीफ एंड क्रिस्प समरी बट उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूडेड होंगी जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं. थीम और कैरेक्टर स्केचेस को भी इंक्लूड करा है ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाएं तो आप उनको भी कॉन्फिडेंटली आंसर कर सको. बट बच्चा पार्टी एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये वही चैनल है जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा एंड ऐसी ही सीरीज हम आपके सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक्स के लिए लाने वाले हैं. सो प्लीज मेक श्योर कर लो कि आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ मोर सच वीडियोस. Moving on guys, देखो if you still haven't started following Ocean Ma'am on Unacademy, please फटाफट जाइए और फॉलो करना शुरू करिए बिकॉज यहाँ पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको पढ़ा रहे हैं बट एप्लीकेशन पर भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं. वहां रादर हम आपके साथ नोट्स शेयर करते हैं, आपको पोल सेशंस में खिलाते हैं. तो अगर आपको भी ये जो बीपीटी है इसके सारे नोट्स चाहिए तो प्लीज हमारी स्पेशल क्लासेस में आ जाइएगा. Moving on guys, now here's the session flow that we are going to follow for today. So we're going to start with a summary in pointers as I've already told you. फिर हम theme और character sketch को discuss करेंगे. मतलब this one video is going to be more than enough to give you the confidence कि आप हर short long extract question जो है यहाँ से easily answer कर सको. So let's begin. Now, सबसे पहले हम summary की शुरुआत कर रहे हैं guys. So I hope you are ready for it. चलिए फिर. अब भाई देखो ये जो चैप्टर है How I Taught My Grandmother to Read, ये है नरेटर सुधा मूर्ति और उनकी ग्रैंड मदर के बारे में जिसमें नरेटर जो है अपनी चाइल्डहुड के दिनों के बारे में हमें बता रही है that how she used to live in a small village in her कर्नाटका जहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके साथ रहते थे. There has been no mention of her parents. She says कि कैसे वहां पर जो है एक उनका न्यूज़पेपर जो है ठीक है वो सुबह का दिन में आता था, हफ्ते में एक बार वहां पे मैगजीन आती थी. पीपल यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज तब ज्यादा कुछ था नहीं. तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी अव्वा, सो थ्रू आउट द चैप्टर ठीक है जो ऑथर है नरेटर है वो उनको अव्वा कहकर बुलाती है एंड शी सेज दैट शी वाज uneducated, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी बट शी हैड अ डीप इंटरेस्ट इन स्टोरीज एंड वुड ईगरली लिसन टू देम. बहुत क्यूरियस थी वो ठीक है और जो हर हफ्ते एक मैगजीन में स्टोरीज छप के आती थी वो उनको बहुत ध्यान से सुनती थी. सो एक वीकली कन्नड़ मैगजीन आती थी जिसमें काशी यात्रा आती थी ठीक है. जो काशी यात्रा वाज अ नॉवेल ठीक है और वो लिखी थी त्रिवेणी है. त्रिवेणी जी जो है ठीक है कर्नाटक लिटरेचर की एक बहुत जानी मानी ऑथर है, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है. सो ये जो उनकी नॉवल थी काशी यात्रा उसका बेसिकली एपिसोडिक वर्जन आता था हर हफ्ते उस मैगजीन में और वो पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती थी एक ओल्ड विमेन के आसपास जो कि वाराणसी काशी जाना चाहती थी. उनकी दिली इच्छा थी वो वहां जाकर विश्वेश्वर जी की पूजा करना चाहती थी एंड उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे थे उन सब पैसों को कलेक्ट करने के लिए ताकि वो काशी जा सके. बट टुवर्ड्स द एंड वो एक ऑर्फन लड़की की शादी कराने के लिए वो सारे पैसे दान कर देती हैं ये सोचकर कि भाई जो काशी जी है उनकी पूजा में इतना मजा नहीं आएगा जितनी खुशी उन्हें उस ऑर्फन लड़की की चेहरे पर देखकर मिली थी. सो अब ये जो स्टोरी थी उस लेडी की उससे अव्वा बहुत कनेक्ट करती थी ठीक है. उनको लगता था कि कहीं ना कहीं उनको भी वाराणसी जाने का मन है, उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सैक्रिफाइस करे हैं. तो शी वाज वेरी डीपली कनेक्टेड विद द स्टोरी एंड द कैरेक्टर एज वेल. सो हर हफ्ते जैसी मैगजीन आती थी ठीक है वो अपनी अपनी पोती के पीछे लग जाती थी कि तुम प्लीज मुझे ये स्टोरी सुनाओ ठीक है. वो बड़े प्यार से सुनती थी, पढ़ना तो आता नहीं था एंड देन शी यूज्ड टू हैव दीज डिस्कशंस कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ with her friends at the
टेंथ। अब आगे क्या होता है? सो हर हफ्ते नरेटर का यही रूटीन था, शी वुड रीड द स्टोरी अलाउड टू हर ग्रैंडमदर एंड दीज सेशंस बिकेम अ चेरिश्ड रूटीन। तो दादी जी को उसमें बड़ा मजा आने लग गया, उनके एक रूटीन का पार्ट बन गया। एंड वंस द नरेटर हैड टू गो टू अ नियर बाय विलेज फॉर अ वेडिंग एंड शी स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज। तो एक बार नरेटर को 2-3 दिन के लिए एक विलेज में जाना था, एक शादी के लिए। देखते देखते उनका जो स्टे है वो एक हफ्ते तक एक्सटेंड हो गया। उस टाइम पे किसी की शादी होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, बच्चे बहुत इंजॉय करते थे शादियों में, बिकॉज यू नो हाउ इट इज, शादियों में जो पेरेंट्स हैं उनका तो ध्यान थोड़ा सा बटा हुआ होता है, वो कुछ अलग चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों को लगता है कि यही समय है, जितने मजा कर सकते हैं वो कर लो। सो नाउ व्हेन हर स्टे गॉट एक्सटेंडेड एंड शी रिटर्न, तो उनकी एब्सेंस में a new episode of काशी यात्रा was published but अव्वा could not read it herself। तो भाई एक नया एपिसोड आया था और अव्वा जी जो थी उसको पढ़ नहीं पाई। तो अव्वा जी को बहुत हेल्पलेस फील हुआ, बहुत रेस्टलेस फील हुआ कि मैं 60 साल की हो चुकी हूँ एंड आई एम स्टिल सो डिपेंडेंट ऑन पीपल, कि मैं एक स्टोरी के लिए, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, वो बहुत इमोशनली अटैच थी उस स्टोरी की, उनको जानना था कि इसमें क्या हुआ। एक बारी को तो उन्होंने ये भी सोचा कि जो चली जाती है उस विलेज में जाके नरेटर को बोलेंगी, वो उनके लिए वो स्टोरी रीड आउट कर देगी। ठीक है, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा, उनको बहुत शर्म आई कि वो किसी और को बोल रही कि मेरे लिए स्टोरी पढ़ दो। सो बेसिकली दैट मेड हर रियलाइज हाउ डिपेंडेंट शी वाज ऑन पीपल। उनकी डिपेंडेंसी उनकी इलिटरेसी की वजह से थी। ठीक है, उनको बड़ा बुरा लगा, she felt ashamed and she decided firmly that she would learn how to read and write despite being 62 years old। तो जब उनके साथ ये चीज हुई तो उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि चाहे मैं 62 साल की हूँ या 70 साल की हूँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती है। तो मैं निश्चय करती हूँ कि भाई मुझे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है, मैं अपनी लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती, तो पढ़ूंगी। सो व्हेन द नरेटर रिटर्न्ड, Avva expressed her determination and requested her granddaughter to teach her। Now this is a very emotional scene that happens कि जब उनकी granddaughter आती है तो अव्वा बहुत दुखी थी, वो रोने को हो रखी थी। एंड द ग्रैंड डॉटर, बिकॉज शी वाज डीपली कनेक्टेड विद हर ग्रैंडमदर, शी वांटेड टू हेल्प हर। और उसने कभी अपनी दादी को ऐसे देखा नहीं था कि उसकी दादी इतनी इमोशनल है, किसी चीज पर इतना ज्यादा रो रही है। सो शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एंड फाइनली जो दादी थी जिसे उन्होंने कन्फाइड करा, नरेटर ने उनको पूरी अपनी स्टोरी बताई, कैसे वो बचपन में ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, ठीक है, उनकी शादी जल्दी हो गई, उनके बच्चे हो गए, शी गॉट इन्वॉल्वड इन इट। एंड आज की डेट में उनके पास कितना पैसा है, बट स्टिल क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो शी वांट्स टू लर्न। नाउ नरेटर इनिशियली तो बहुत हंसी बोलती कि अरे दादी जी, आप इतनी बूढ़ी हो, आपको ढंग से सुनाई और दिखाई तो देता नहीं, ऊपर से आप किचन में इतना काम करती हो, आप कैसे पढ़ने लिखने का समय निकालोगी। But the narrator finally agreed and began teaching her grandmother the Kannada alphabet step by step। But finally उन्होंने सोचा कि नहीं, ठीक है, अगर दादी जी इतनी डिटर्मिनेशन दिखा सकती हैं तो अपनी तरफ से मैं भी थोड़े से एफर्ट्स करती हूँ। उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया एंड दादी जी वाज अ फैंटास्टिक स्टूडेंट। वो अपनी तरफ से पूरा होमवर्क करती थी, बहुत मेहनत करती थी, हर चीज को सीखने की कोशिश करती थी जितना उनसे हो सकता था। एंड दे चोज द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दशहरा टू फॉर्मली टेस्ट द लर्निंग प्रोसेस। उन्होंने सोचा कि भाई देखो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, 9 दिन के होते हैं, तो 10वें दिन जिस दिन दशहरा होगा उस दिन दादी जी उन्हें खुद कुछ पढ़कर दिखाएंगे, एक नॉवल, एंड दैट वुड मार्क कि फाइनली उन्हें पढ़ना लिखना आ गया। सो अव्वा वर्क वेरी हार्ड, प्रैक्टिसिंग डेली विद ग्रेट डेडिकेशन एंथुसियाज्म। उस पर बिल्कुल उन्होंने कोई कमी नहीं दिखाई। एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड शी सक्सेसफुली लर्नड टू रीड सिंपल टेक्स्ट इंडिपेंडेंटली। तो देखते ही देखते इतने कम समय में उन्हें सब पढ़ना आ गया। सो बाय द टाइम ऑफ सरस्वती पूजा शी वाज एबल टू रीड अ कंप्लीट नॉवल ऑन हर होम। तो जब सरस्वती पूजा वाला दिन आया तब उनके अंदर इतना कैलिबर आ गया था कि वो नॉवल पढ़ सके। ठीक है, और उस दिन बेसिकली जो अव्वा थी उन्होंने नरेटर को बुलाया उनकी पूजा के लिए, बिकॉज कन्या पूजन होता है, उनको एक फ्रॉक गिफ्ट करी और अव्वा के लिए नरेटर ने काशी यात्रा की नॉवल खरीदी थी।
तो अभी तक तो मैगजीन में हर हफ्ते जो है ठीक है एक एपिसोड आता था, उनके लिए पूरी नॉवल खरीदी एंड ग्रैंड मदर वॉज एबल टू रीड द टाइटल एंड दैट डे अव्वा डिड समथिंग अनएक्सपेक्टेड. शी टच्ड हर ग्रैंड डॉटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर टीचर. उन्होंने अपनी पोती के पैर छुए एंड दिस वाज वेरी अनयूजुअल. ठीक है, दादी थोड़ी छुएगी पोती के पैर, पोती छुएगी. ठीक है, तो नरेटर को एक बारी को लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ. The narrator was deeply moved and she tried to stop her, but Avva explained that a teacher must always be respected regardless of age. दादी जी बोलते हैं कि भाई देखो, तुम मेरी गुरु हो, तुम मेरी टीचर हो और एक टीचर की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है. नहीं मैटर करता टीचर कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तुम मेरी टीचर हो तो तुम मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो. And that moment highlighted Avva's humility, respect for knowledge and strong values. पता चलता है कि अव्वा जो है कितनी ज्यादा ग्राउंडेड लेडी थी, वो कितना ज्यादा नॉलेज को रिस्पेक्ट करती थी, उनमें कितनी अच्छी वैल्यूज थी. एंड स्टोरी ends with the narrator feeling proud and emotional, having learned an important life lesson about determination, respect and power of education. तो उस नरेटर को भी बहुत अच्छा लगा. उसकी भी पहली जो स्टूडेंट थी वो बहुत फ्लाइंग नंबर से पास हुई. ठीक है, और उनको एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिला कि आप में अगर डिटर्मिनेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो. हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, और एजुकेशन में कितनी ताकत है. ठीक है, तो एजुकेशन इज द ओनली थिंग, ठीक है, जो आपको इतना इंडिपेंडेंट बना सकती है जिसकी वजह से आपको किसी पर कभी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन, अब हमारी स्टोरी तो हो चुकी है खत्म. इट्स टाइम फॉर थीम्स एंड कैरेक्टर स्केचेस, सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू दैट एज वेल. अब अगर हम अपनी थीम की बात करें तो सबसे पहली थीम है पावर ऑफ एजुकेशन. कि एजुकेशन जो है इट इज अ टूल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. कि भाई सोसाइटी में अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, अब जैसे आप एक टीनेज में जा रहे हो, टीनेज में बहुत बच्चों को लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स इतनी रोक टोक करते हैं, तो रोक टोक से छुटकारा चाहिए. एजुकेटेड हो जाओ, पढ़ लिख जाओ, खुद के पैरों पर खड़े हो, तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा. वो तुम्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाएगी. दादी जी मेंशन करते हैं कि उनके पास कितने पैसे हैं, बट इतने पैसों का क्या फायदा जो वो दूसरों पर डिपेंडेंट है. डिटर्मिनेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. एज इज नॉट अ बैरियर, लर्निंग कैन बिगिन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. कि भाई एज वेज कुछ नहीं होता. अगर आप में सीखने की इच्छा है तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो. रोल रिवर्सल, the traditional role change as the granddaughter becomes a teacher. कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि दादी अपनी पोती को कुछ सिखाती है, यहाँ पे उल्टा हुआ, पोती ने अपनी दादी को सिखाया, she became the teacher, and दादी ने उसको वही ड्यू रिस्पेक्ट भी दी. Then self respect and dignity. जो grandmother थी, she wanted to lead. क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंट, उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी चाहिए थी, उन्हें किसी पर लाइफ में डिपेंडेंट नहीं होना था. तो ये चीज हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है. याद रखना, पैसा चला जाए, सब चला जाए, पर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी डिग्निटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. इमोशनल बॉन्ड इन फैमिली, ये जो पूरा चैप्टर है ये बहुत ब्यूटीफुली हमें शो करता है. ठीक है, कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके आपस में लव, रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल ग्रोथ होनी कितनी जरूरी है. और जब डिफरेंट जनरेशंस के बीच में ये चीज होती है, वो चीज कितनी प्यारी दिखती है. दैट वी कुड सी क्लियरली थ्रू आउट द चैप्टर. Now moving on, it's time for character sketch. So अब हम लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, बट कैरेक्टर स्केच अगर डिस्कस करने तक आप रुक गए हो तो आई होप आप सब लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बिकॉज अभी पूरी कावेरी किताब बची है. अगर सारे चैप्टर्स की समरी वगैरह सब चाहिए, सो प्लीज आना पड़ेगा रेगुलरली इस चैनल पे. नाउ मूविंग ऑन गाइस, सबसे पहले दादी जी का कैरेक्टर देखते हैं. अज्जी लिखा हुआ है इस पे, अज्जी नहीं अव्वा होना चाहिए था, सॉरी माय बैड. हम लोग नॉर्मली अज्जी बोलते हैं ना, अव्वा होना चाहिए. सो अव्वा जो थी सबसे पहले, शी वाज डिटर्मिन्ड, शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड. द वे शी डिसाइड्स कि 62 की एज में वो अपनी इलिटरेसी ओवरकम करेंगी, बात देनी पड़ेगी. सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ठीक है, वो कभी किसी पर डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करती थी, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट रहना ही पसंद था. शी वॉज वेरी हम्बल, द वे शी टचेस हर ग्रैंड डॉटर्स फीट, वैल्यूइंग नॉलेज ओवर एज. देन इमोशनल एंड लविंग, वो अपनी
ग्रैंड डॉटर से जितना अटैच थी, उस स्टोरी से भी अटैच हो गई थी। उन्हें जितना छोटी सी बात का बुरा लगा था, ऑल ऑफ दैट शोज कि वो अंदर से बहुत सॉफ्ट थी। शी वॉज एन इंस्पायरिंग लर्नर, शी रिप्रेजेंट्स करेज टू चेंज एंड ग्रो। उनसे हमें कितनी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली कि लाइफ में हमें भी अपनी लर्निंग क्यूरोसिटी खत्म नहीं करनी चाहिए। देन अगर हम नरेटर की बात करें, यंग सुधा, शी वॉज वेरी केयरिंग एंड सपोर्टिंग। वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत पेशेंस के साथ चीजें सिखाती है। शी वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, द वे शी टुक हर रोल एज अ टीचर वेरी सीरियसली। उन्होंने सब कुछ अपनी दादी को बहुत पेशेंटली सिखाया। सेंसिटिव, अंडरस्टैंड्स हर ग्रैंड मदर्स इमोशंस। शी वॉज वेरी यंग एट दैट एज। तो जब दादी जी अपनी पूरी लाइफ स्टोरी, अपने अंदर के सारे इमोशंस उसके साथ शेयर कर रहे थे, तो इनिशियली उसे समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है, बट देन शी रिस्पेक्टेड इट। तो छोटे से बच्चे के लिए इतना कुछ समझना बड़ी बात है। शी वॉज प्राउड एंड रिस्पेक्टफुल, द वे शी एडमायर्स हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन, उनके लिए उसके दिल में जो रिस्पेक्ट थी। देन ऑब्जर्वेंट, शी रिफ्लेक्ट्स ऑन द डीपर मीनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। उस चैप्टर में उन्होंने मेंशन करा कि भाई उस एक्सपीरियंस का उनके लिए क्या डीपर मीनिंग था, जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने नोटिस करके बताई है, शो करता है कि वो कितनी ऑब्जर्वेंट थी। And yes, that's all. See, we are through with everything I promised you. Summary, theme, character sketch within 15 minutes. Now, if you want the notes to this PPT, तो क्या करना है, ओशन मैप को अनअकैडमी पर फॉलो करना है, वहां पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड भाई देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I will see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे, भरते भरते। बाय गाइस।